जीवन में खुश कैसे रहें, इस संदर्भ में लगातार कुछ समय से कुछ अपनी विवेचना, अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। उसी आधार पर आप भारतीय संस्कृति में पौराणिक विधा से हम कैसे खुश रहें, इस संदर्भ में कुछ शब्द कविता के रूप में आप सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, सुने, समझें और सब्सक्राइब करें। जैसे भारतीय जीवन की संस्कृति, सभी जीवों में जीवन विधा होती, संस्कृत संवेदना केवल मानव में होती, ज्ञान संस्कृति केवल मानव चलाता, सुख दुख तन मन तुष्टि के भाव रखता। श्रेष्ठ विशिष्टों की संस्कृति पढ़ते और समझते, उक्त विधा करने की फिर इच्छा स्वयं करते, प्रवाहित विकार को चाह से अपनाकर उद्धत विचारों से उत्कृष्ट विधा को पाते। जीवन संस्कृति है माया मोह का सागर, कारण औचित्य बिन सभी इसमें रहते, तन्मन की तुष्टि हेतु आवश्यक विधा करके संतुष्टि विधा हेतु वासनात्मक विधा भी करते। जीव संस्करण हेतु पति पत्नी संसर्ग कर तन्मन संघर्ष से अनुचारित विधा पाते, मानो इच्छित चाह की पूर्ति करने हेतु विविध संस्कृत की कृतिवृत्ति को करते। घर, मंदिर, मस्जिद, ईद मसीहा बनाकर तन्मन संतुष्टि हेतु उक्त विधा को पूजते। उपभोग उपयोग काफी लोग इसमें करते, विविध वांछित रूप में मानव श्रेष्ठ हो जाते। दृष्टि विधा में जो चाह से अपेक्षित अंतर संस्कृति भाव को वो समझ नहीं पाते, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, श्रेष्ठ विशिष्ट न्यायाधीश अपेक्षित चाह में वो भी बदल जाते। अपना जैसा मानो अन्य को समझते नहीं, दृष्टि वास्तविकता होना ये अलग विधा होती। भारतीय संस्कृत के भावों में श्रेष्ठता होती, कुछ चमत्कारी ऐसी विधा को अपना लेते। आत्मसमर्पित कुछ होते हैं समाज में, सब नष्ट होने बाद मानव जीवन में जीते। कृषि व्यवसाय नौकरी होती भोज विधा की, ज्ञान शिक्षा दीक्षा पुस्तक अंतर ब्रह्म से पाते। पौराणिक संस्कृति में जीवन विधा होती, उक्त विधा अपनाकर जीवन पूरा करते। चाह अपेक्षा में कार्य धर्म की होती विधा, रामायण महाभारत जीवन संस्कृति है देते। सांसारिक विधा को जो अपना समझते, वो माया मोह लालच के में निकष्ट होकर जीते। मानव संस्कृति में जो सजीव श्रेष्ठ होते, देवी देवता परमात्मा को पूज्यमान श्रेष्ठ समझते। धन्यवाद। कृपया ऊत के विषय में अनुग्रहित हों, समझें और अपने विचारों को संतुलित कर आगे बढ़ाएं। इसे सब्सक्राइब करें, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। रण बहादुर सिंह।